Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 9 May to 15 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं. 9 मई से लेकर के 15 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको नहीं मिला तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ओके, यू हैव जजमेंट। हाँ, कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। कोई बड़ी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा होने वाला है जैसे इंसान को उसके किए की या तो सज़ा मिलने वाली होती है या फिर इनाम मिलने वाला होता है। अगर उसने कुछ अच्छा करा है तो उसका इनाम मिलने जा रहा है, और अगर के कुछ गलतियां करी गई हैं, कुछ गुनाह करे गए हैं तो उसकी सज़ा मिलने का वक्त आ चुका है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपके पास यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, द डेविल की एनर्जी है, हैंगमैन है एंड आपके पास है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये हफ्ता आपका काफ़ी बिजी जाने वाला है। आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन पहले से ज़्यादा बिजी हो जाएगी। काम का कुछ ज़्यादा लोड है आपके ऊपर, ओवरबर्डन है और आप काफ़ी बिजी रहोगे। यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे से टाइम नहीं निकाल पाओगे, या आप अगर के रिलेशनशिप में हो आप अपने पार्टनर से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे और उनको ये बातें किसी हद तक अच्छी नहीं लगेंगी। तो अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस कर लीजिएगा। आप अपने पास्ट के कुछ इश्यूज़ को लेकर के परेशान हो, जो भी आपके पास्ट में हुआ था, या अगर आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, आपने जल्दबाजी में उन फैसलों को कर तो लिया था लेकिन अभी आकर के आप स्टक हो चुके हो, आप परेशान हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी सिचुएशन में जैसे फंस गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन से अभी मैं बाहर कैसे निकलूँ, और आपको कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से कैसे आपने बाहर निकलना है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रास्ता आपको नहीं मिलने वाला, सब कुछ जैसे एंड हो चुका है। लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है अच्छे से कोशिश करते हो तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे गए फियर्स हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, ये है वो है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है। आपका कोई दोस्त हो सकता है या आपका कोई जानने वाला हो सकता है। ये एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या तो कोई कॉल या मैसेजेस के थ्रू बातचीत हो जाएगी, या फिर वो फेस टू फेस आपसे बातचीत करने वाले हैं और किसी किस्म का क्वालिटी टाइम आप आपस में स्पेंड करने वाले हो। कुछ सेलिब्रेशंस है, इंजॉयमेंट है। उस पर्सन के आपके लाइफ में वापस आने से आप जो है काफ़ी खुशी महसूस करोगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आ गया, क्योंकि आप उसको काफ़ी मिस करते हो, ठीक है, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। दिल से आपका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन था वो ख़त्म नहीं हो पाया था। चाहे आप एक दूसरे से अलग भी थे, दूर भी थे, तब भी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते थे, और उसके वापस आने से आपका जो मूड है वो काफ़ी फ्रेश हो जाएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स मीन्स के इस हफ्ते के अंदर किसी जिमिनाई, लिब्रा या फिर इक्वेरियस के साथ अगर आपको डील करना पड़े तो अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और उस पर्सन से कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो उसको बुरी लग जाए, क्योंकि आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। वो पर्सन आपके खिलाफ इस हद तक चला जाएगा कि वो आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोलेगा जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, चाहे ये आपके फिर घर में से कोई है, चाहे वो आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाले हैं, कोई भी पर्सन जिसका ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो। अगर आपको डील करना पड़े तो आपने काइंडली ऐसे करना है कि आपने थोड़ी कम बात ही करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी करना कि वो पर्सन आपके पीछे ही पड़ जाए और कुछ ऐसा बोल दे कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा वहाँ पर महसूस
महसूस हो और यहाँ तक कि वो चीज़ें आपको स्ट्रेस देने लगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाए कि इसने मुझे ये क्या दिया है, मैंने इसके बारे में इतना अच्छा सोचा था, ये पर्सन किस तरह का निकला है। और वो पर्सन ना आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है एंड आपका दुश्मन भी बन सकता है, ये भी माइंड में रखिएगा। दी डेविल की एनर्जी है, जो हो रहा है जितना भी अगर के नेगेटिव आपको देखना पड़े, ठीक है, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड पे हो या फिर आपकी लव लाइफ वाली साइड पे है, घर का माहौल है, कोई भी मैटर है पर्सनल, कुछ भी है, जो भी नेगेटिव हो रहा है ये जस्ट इस एनर्जी की वजह से हो रहा है। दी डेविल की एनर्जी है, नेगेटिविटी है आपके आसपास के माहौल में, लोग आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ प्रॉक्सिस करी जा रही हैं, आपके अगेंस्ट इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं कि इस पर्सन को कैसे भी करके तकलीफ़ पहुंचाई जा सके। लोग आपसे हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, उनके दिल में आपको लेकर के बुग़्ज़ है, आपके खिलाफ वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। हालांकि आपके मुंह पे जी जी करते होंगे कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके ये देखो कितने साथ, यानी कि आपके चलने वाले, आपका साथ देने वाले और आपका अच्छा चाहने वालों में से हैं, बट ये रियलिटी में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको पता भी चलेंगी। बाकी खुद को किसी भी चीज़ का आदी आपने नहीं करना। 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में, वरना उस आदत से आपके लिए जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो लव लाइफ में आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो एक दूसरे के साथ, यानी कल फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा होने वाला है। एक दूसरे का माइंड, एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्डिंग बना करके रखना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, और इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके सामने आएंगी। और ये किसी हद तक अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर कि आप मैरिड नहीं हो और आप जस्ट एक रिलेशनशिप में हो, तो किसी भी रिलेशनशिप को इस तरह हेल्थी नहीं बनाया जा सकता कि एक दूसरे के ऐसे क्लोज रहा जाए। बस ये होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक दूसरे की बात को आप अच्छे से समझ रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। अगर उसका बुरा टाइम है आप उसके साथ खड़े रहो, उसकी मदद करो, उसको सपोर्ट करो एंड उसके लिए स्टैंड भी लो। उसको सपोर्ट ऐसे करना है कि उसके लिए आपने स्टैंड भी लेना है। ये नहीं कि जस्ट आप कह तो रहे हो लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, उसके लिए स्टेप नहीं ले रहे हो। और आपके पार्टनर को भी सेम ऐसे ही करना चाहिए। लव लाइफ की बात करी जाए तो ये चेंजेस हैं, और अगर आपके करियर की बात करी जाए तो कुछ खास एनर्जीज नहीं हैं, कुछ मिली जुली सी एनर्जीज आपके सामने आएंगी। आप काफ़ी बिजी रहोगे अपनी करियर वाली साइड पे भी, और अपने लोगों के लिए अच्छे से टाइम नहीं निकाल पाओगे, और आपकी सेहत वो भी अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट के जो कुछ डेज है उसमें आपको अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये थी वीकली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस ओके थी 9 मई से लेकर के 15 मई। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कि रीडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि आपको टेम्परेरी हर्ट करती हैं कि अच्छा ये होने वाला है, वो होने वाला है, अब मैं क्या करूँगा। तो आपको उन चीज़ों को माइंड में रख करके अपने जो है आगे की प्लानिंग करनी है, ना कि आप इन चीज़ों से डर करके एक साइड पे हो करके बैठ जाओ। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मई की आपने लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लेनी है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।